तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी बलिनो वर्सेस Hyundai i20 के बारे में। दोनों ही कार्स दोस्तों बिलोंग करते हैं इन दी सेम सेगमेंट, दैट इज़ द प्रीमियम हैचबैक वाला सेगमेंट। और जो प्राइसिंग है ना वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। सिमिलर तो नहीं कहूँगा, थोड़ा डिफरेंट है। दोनों के प्राइस को मैं लिस्ट कर रहा हूँ और आप क्लियरली देख सकते हो आपकी जो i20 है ना वो लगभग 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दी बलिनो। बट इस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज़ के अंदर आपको i20 के अंदर कई सारी चीज़ें ऑफर की जाती है जिसके बारे में बाद में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आपका जो कन्फ्यूजन है इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में लेकर उसको क्लियर करना है मुझे। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों ही गाड़ियों को बिट बाय बिट सारी जो चीज़ें उसको कंपेयर करूँगा और इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए, एक बेटर ऑप्शन आपके लिए कौन सी रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ज़रूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और इसी के साथ चलिए हम शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर से। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखो दोनों के जो लुक्स है ना वो काफ़ी अलग है। i20 के अंदर आपको ज़्यादा शार्पर लुक्स मिलते हैं, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और कुछ परसेंट लोगों को इसके लुक्स उतने भी पसंद नहीं आते, थोड़ी ओवरडन लगती है। और बलिनो एक ऐसी गाड़ी है जो कि ऑलमोस्ट सभी को पसंद आती है। इसमें आपको ज़्यादा क्लासी टाइप वाला लुक मिलेगा और ओवरऑल ना गाड़ी देखने के हिसाब से प्रीमियम लगती है। बाकी थोड़ा डिटेल में बात करें तो बलिनो का फ्रंट प्रोफाइल आप देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया लुकिंग इसके लाइट्स मिलते हैं विद दी कंप्लीट एलईडी का सेटअप। और इसका जो ग्रिल है ना वो भी काफ़ी प्लेन एंड सिंपल लुकिंग है। लेकिन जो बम्पर है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो बम्पर है ना उसमें जो ब्लैक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अजीब सा लगता है। सो दैट कुड हैव बीन बेटर। वही अगर हम आते हैं i20 के ऊपर तो i20 का बम्पर आप एक बार देखो, काफ़ी सुंदर सा आपको बम्पर इसका मिलेगा। अटेंशन टू डिटेल Hyundai ने पूरी दी है इस गाड़ी पर। बाकी ग्रिल आपको काफ़ी बड़ा सा मिलता है। इसमें हनी कोम टाइप वाला आपको डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगा विद द पियानो ब्लैक फिनिश। स्पोर्टी अपीयरेंस डेफिनेटली देता है इसको। और इसके जो हेडलैम्प्स है ना वो भी काफ़ी सही लगते हैं। मतलब इसमें ना पूरा एक एलईडी का सेटअप तो आता है लेकिन एक एग्रेसिव लुक है ना वो इस गाड़ी को डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। और साइड के अंदर भी अगर हम आते हैं तो सामने वाले डिज़ाइन लैंग्वेज को साइड में भी फॉलो किया गया है। लाइक i20 के अंदर देखो बहुत सारे कट्स एंड क्रीसेस आपको मिलेंगे, शार्पर एजेस आपको फ्रंट एंड बैक में मिलते हैं एंड ओवरऑल ना गाड़ी देखने में काफ़ी स्पोर्टी फील होती है। वही आपकी जो बलिनो है ना वो साइड से थोड़ी क्लासी फील होती है। इसको देखते वक्त आपको एक अलग ही वाइब मिलेगा। और हाँ, एक जो पीछे का प्रोफाइल है ना वो थोड़ा सा कूपे टाइप वाला मुझे लगता है पर्सनली। और हाँ, जो ग्लास एरिया वगैरह है ना वो दोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया मिलता है। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है डायमेंशन के हिसाब से जिसके बारे में अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बैक के बारे में बात कर लेते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ बैक प्रोफाइल अगेन काफ़ी ज़्यादा अलग लुक है। i20 के अंदर आपको काफ़ी शार्पर लुक्स मिलते हैं। इसके जो टेल लैम्प्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न से लगते हैं। एलईडी का सेटअप इसमें मिलेगा। लेकिन हाँ, टेल लैम्प्स के ऊपर जो ब्लैक फिनिशिंग इन लोगों ने देने की कोशिश किया ना वो लाइटर शेड्स में उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, थोड़ा ओवर डिज़ाइन लगता है। और वही आपकी जो बलिनो है ना अगेन यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन आपको मिलती है। और इसके टेल लैम्प्स में ना एक टाइप वाला आपको स्मोक ट्रीटमेंट मिलेगा, तो बाहर जाकर मॉडिफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसमें भी एलईडी का सेटअप आता है और जो बम्पर्स है ना वो भी काफ़ी सिंपल से थोड़े बेहतर हो सकते थे मेरे हिसाब से। बट हाँ, ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो दोनों की काफ़ी अलग है और अलग अलग लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से बनाई गई है दोनों को। बाकी डायमेंशन के हिसाब से मैंने कहा था कि डिफरेंस काफ़ी है। लाइक देखो दोनों ही प्रीमियम हैचबैक है तो ऑलमोस्ट 4 मीटर वाली लेंथ तो आपको मिलेगी, लेकिन व्हील बेस के हिसाब से काफ़ी फ़र्क है। लाइक i20 के अंदर आपको ज़्यादा व्हील बेस मिलता है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और साथ में i20 में आपको ज़्यादा विड्थ भी मिलती है और थोड़ी हाइट भी ज़्यादा है कंपेयर टू दी बलिनो। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपको अंदर ना भरपूर स्पेस मिलेगा i20 के अंदर। लेगरूम में नी रूम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी में आराम से पैर फैलाकर आप बैठ सकते हो। वैसे बलिनो के अंदर भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है क्योंकि इसके अंदर भी अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा है तो लेगरूम में नी रूम तो बढ़िया मिलेगा। लेकिन हाँ, एक एक्स्ट्रा स्पेस का बेनिफिट अगर आपको चाहिए देन i20 आपको ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। और जो बूट स्पेस है ना वो भी आपको दोनों में अच्छा मिलेगा। बलिनो में थोड़ा बढ़िया है, 318 लीटर्स का आपको स्पेस मिलता है और i20 के अंदर आपको लगभग 311 लीटर्स का मिलेगा। बाकी हम थोड़ा कंफर्ट के बारे में बात करें। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, जो सीट कंफर्ट है ना वो दोनों की काफ़ी अच्छी है, यानी कि ज़्यादा हम कंपेयर नहीं कर सकते।
फिर भी बता देता हूँ कि सामने की सीट ना दोनों में आपको थोड़ी लोअर सीटिंग पोस्चर के साथ मिलती है। सीट की कुशनिंग दोनों की काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे लंबार सपोर्ट जो है वो बलिनो का स्लाइटली बढ़िया लगा। थाई सपोर्ट वैसे दोनों के अंदर सेम ही आता है, और पीछे के जो सीट्स है ना वो भी दोनों के काइंड ऑफ मुझे सिमिलर ही लगे। कुशनिंग आपको अच्छी मिलेगी और जो थाई सपोर्ट है ना वो काफ़ी डिसेंट सा आता है दोनों के अंदर। और कंफर्ट ना बस सीटिंग के अंदर ही नहीं है, बाकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, स्पेशली अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली बैड रोड्स में है तो। सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी बोथ आर सिमिलर। दोनों के अंदर आपको सॉफ्टेस्ट सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं। तो अगर आप खराब रास्तों में, बहुत ज़्यादा खराब रास्तों के लिए गाड़ी बनी ही नहीं है, बिकॉज दोनों के अंदर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, सो नॉट मेड फॉर वेरी बैड रोड्स। बट हाँ, छोटे मोटे खराब रास्ते लाइक सिटी में पॉटहोल्स वगैरह में अगर आप जाएंगे तो दोनों के अंदर आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट एक चीज़ को हम डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द ओवरऑल इंटीरियर के हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बलिनो के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न लुकिंग इंटीरियर मिलता है। देखने के हिसाब से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। वही आपकी जो i20 है ना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स मिलते हैं। बढ़िया से आपको पैटर्न्स मिलेंगे अराउंड दी AC वेंट्स। बट इसका इंटीरियर ना कहीं ज़्यादा क्लीन लगता है, ज़्यादा सिंपल लगता है, एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा प्रीमियम भी फील होता है, पता नहीं क्यों। और हाँ, ड्यूअल टोन वाला सेटअप है। लाइटर शेड्स आपको मिलेंगे ब्लैक के साथ। बलिनो के अंदर आपको डार्कर शेड्स ही मिलते हैं, दैट इज़ दी नेवी ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अभी डिज़ाइन सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस है, लेकिन जो क्वालिटी लेवल्स है ना, दैट इज़ एक्चुअली गुड इन दी i20। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप i20 के इंटीरियर को एक्सपीरियंस करेंगे कुछ जाकर, तो इस इंटीरियर में ना आपको कोई भी पैनल गैप्स देखने को नहीं मिलते, कोई भी रैटलिंग साउंड आपको बिल्कुल ही फील नहीं होगी, और जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया है ना, दैट इज़ ऑल्सो टॉप नॉच। तो एक्स्ट्रा पैसे इस चीज़ के लिए डेफिनेटली दिया जा सकता है। इसके अलावा हम इंटीरियर के अंदर आ ही चुके हैं, तो चलिए कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक दी फीचर्स। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स देखो, बलिनो में यहाँ पर थोड़े एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आता है हेड्स अप डिस्प्ले और 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा। हेड्स अप डिस्प्ले तो उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो ये 360 डिग्री वाला कैमरा है ना, ये सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा मैटर करता है। सो i20 के अंदर भी इसको देना चाहिए था एज एन ऑप्शन, एटलीस्ट इन दी टॉप मॉडल। और हाँ, बलिनो के अंदर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, विच इज़ सैडली मिसिंग इन दी i20। इतना सिंपल फीचर कैसे मिस कर सकता है पता नहीं Hyundai। वैसे दोनों के अंदर फीचर्स काफ़ी सारे। कॉमन फीचर्स की बात करो तो दोनों के अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs, यानी कि दोनों के अंदर वेलकम फंक्शन आपको मिलेगा। दोनों के अंदर आपको मिलते हैं कंप्लीट LED सेटअप वाले लैंप्स। क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC मिलेगी विद द रियर AC वेंट्स, और पीछे के साइड में जो विंडशील्ड है ना, वहाँ पर आपको डीफॉगर्स एज वेल एज रियर वाइपर दोनों के अंदर मिलेगा। हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको कीलेस वाली एंट्री मिलेगी, एलॉय व्हील्स आते हैं दोनों के अंदर, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो भी दोनों का काफ़ी अलग है। वैसे i20 के अंदर कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, बलिनो के अंदर आपको जो है ना एनालॉग एंड डिजिटल का ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेगा, विच फील्स वेरी क्लासी। और जो मेन फीचर है ना, दैट इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम के हिसाब से बलिनो स्लाइटली एडवांस है। 10 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलेगी, और ये वॉइस कमांड्स भी सपोर्ट करता है। काफ़ी मक्कन आपको टच रिस्पॉन्स मिलेगा, देखने के हिसाब से भी बढ़िया लगता है। और i20 के अंदर जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन 8 इंचेस का आपको सेटअप मिलेगा। बाहर के साइड में आपको नॉब्स मिलते हैं विच फील मोर प्रीमियम एंड मोर प्रैक्टिकल, और इसके अंदर भी आपको जो ओवरऑल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाली जो सुविधा है ना, वो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स है। बाकी i20 के अंदर एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज़ दी सनरूफ। सो ये मैंने आपको थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में आइडिया दे दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ों के बारे में, दैट इज़ दी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात करेंगे। तो इंजन वाइज समझना थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दैट इज़ 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अभी i20 का जो इंजन है उसको कहते हैं कापा पेट्रोल इंजन 1.2, और ये जो बलिनो का इंजन है ना, इसको कहते हैं K12N इंजन, जिसके अंदर डुअल जेट वाली टेक्नोलॉजी आती है। बाकी दोनों के अंदर 4 सिलेंडर्स आते हैं, यानी कि रिफाइनमेंट आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, और जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स है ना, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर है। सो परफॉर्मेंस वाइज ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क फील नहीं हुआ, बोथ आर गुड।
नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो ओवरऑल जो इंजन का नेचर है वो आपको हर टाइप वाले रोड के अंदर काइंड ऑफ सिमिलर ही मिलता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। और सिटीज़ के हिसाब से अगर आप कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो देन टर्बो लेने के बजाय आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। ये जो इंजन्स है ना ये वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, बहुत ही आपको अच्छा रिफाइनमेंट मिलेगा एंड परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी लीनियर मिलेगी। सो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर मैं कंपेयर नहीं कर सकता दोनों को, बिकॉज बोथ आर वेरी गुड। एंड इवन जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना उसके हिसाब से भी दोनों में काफ़ी एडवांटेजेस है। दोनों के अंदर लगभग 20 kmpl की जो एवरेज है ना उसको क्लेम किया जाता है, और रियल लाइफ में भी आप इतनी निकाल सकते हो। बाकी जो गियर बॉक्स है ना उसके हिसाब से बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मैनुअल देखो, मैनुअल आपको दोनों में काफ़ी बढ़िया मिलेगा। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है मैनुअल में, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, दोनों स्मूथ भी है। लेकिन अगर आपको वो एक एक्स्ट्रा मक्खन वाली चीज़ चाहिए ना, बिल्कुल ही स्मूदर एक्सपीरियंस चाहिए, देन उस हिसाब से बलिनो आपको स्लाइटली ज़्यादा बेहतर फील होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट दी ऑटोमेटिक, थोड़े पैसे अगर आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो देन ऑटोमेटिक के हिसाब से i20 आप लेना, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक मिलता है, दैट इज़ दी IVT, या फिर आप इसको CVT भी बुला सकते हो। जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको वे बेटर मिलेगा कंपेयर टू दी AMTs जो कि लोअर सेगमेंट के अंदर आती है। इवन आपकी बलिनो के अंदर AMT आती है 5 स्पीड की, मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो AMT लेने के बजाय आप IVT ले सकते हो i20 का, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लॉन्गेटिविटी भी आपको अच्छी मिलेगी इसमें। बाकी ये मैंने आपको पावर ट्रेन के बारे में कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दिए। अभी एक्चुअल में जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स दोनों ही कार्स अच्छे हैं इन दी नॉर्मल स्पीड्स, लेकिन अगर आप हाई स्पीड में जाते हो देन i20 इज़ अनबीटेबल। पूरे सेगमेंट के अंदर दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट कार है जिसके अंदर आपको कमाल के एरोडायनेमिक्स मिलते हैं, और जो कंट्रोल है ना हाई स्पीड में इट इज़ वेरी गुड। सो ये जो पूरी शासी आपको मिलती है ना इस गाड़ी के अंदर वो इतनी ज़्यादा केपेबल है कि टर्बो इंजन को भी आराम से हैंडल कर सकती है। बाकी बलिनो भी बुरी नहीं है, लगभग 100 के स्पीड तक ये काफ़ी स्टेबल फील होती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अनस्टेबलनेस फील होगा, लाइक अगर आप थोड़ा कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हो तो स्टेयरिंग के हिसाब से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो नॉर्मली लोअर स्पीड्स में ही चलाते हैं, 100 के अराउंड ही होते हैं, तो 100 के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। बट i20 के अंदर आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हैंडलिंग। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको पूरा बताना चाहता था इन दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ आपको बढ़िया चाहिए, मॉडर्न फील चाहिए, हाई स्पीड के अंदर अगर आप ड्राइव करते हो, यानी कि हाईवेज़ के अंदर हाई स्पीड रोड्स में अगर आप ज़्यादातर ड्राइव करते हो, देन मैं आपको बेझिझक रेकमेंड करूंगा कि आप ना i20 की तरफ चले जाओ। इवन ऑटोमेटिक के हिसाब से भी अगर आपको एक गाड़ी लेनी है देन i20 मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा। बाकी बलिनो में उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनको ना एक क्लासी लुक्स चाहिए, तो ज़्यादा ओवरडन एंड ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन अगर आपको पसंद नहीं है देन बलिनो की तरफ चले जाओ। और साथ में इसमें कुछ और भी एडवांटेजेस है, लाइक प्राइसिंग के हिसाब से ये थोड़ी कम है, तो कम प्राइसिंग में बढ़िया अगर आपको मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ी चाहिए देन बलिनो आप उठा सकते हो। और फीचर्स के हिसाब से भी कम प्राइसिंग में आपको ज़्यादा ऑफरिंग्स मिलते हैं, लाइक जीटा अगर आप लेते हो बलिनो का तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको कम प्राइसिंग में मिल जाते हैं। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।